देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बच्चों, एक क्यूबॉइड दे रखा है, ठीक है। और क्यूबॉइड की साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, क्यूबॉइड बोलो या क्यूब बोलो, ठीक है। इसकी साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर और हमें इसके एक फेस से, क्यूब या क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। इसके एक फेस से, सपोज ऊपर वाले फेस से, ये देखो ए बी सी डी हमने बना रखा है ये फेस, इस फेस से हमें हेमीस्फेयर कर्व आउट करने हैं, ठीक है। और हेमीस्फेयर का जो डायमीटर होना है वो ये होना है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। हमें बताने कितने हेमीस्फेयर हम कर्व आउट कर सकते हैं उस सरफेस से केवल, ठीक है। और जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बच गई है उसका सरफेस एरिया बताना है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों, ए बी सी डी जो फेस है क्यूब का, इसको हमने यहां पे ड्रॉ किया है, ठीक है। इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, केवल एक ही फेस से हमें हेमीस्फेयर को कर्व आउट करना है, ठीक है। तो एक ही फेस बना रखा है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो, जो हमें ये साइड दे रखी है, ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब हम हेमीस्फेयर कर्व आउट कर रहे हैं। देखो यहां पे एक हेमीस्फेयर बनाया हमने, देखो ये कर्व आउट कर दिया। उसी तरह से हम दूसरा करेंगे, ठीक है। उसी तरह से तीसरा करेंगे और उसी तरह से हम यहां तक आएंगे, देखो इस एंड तक आएंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो देखो ये डायमीटर है, ये इतना डायमीटर है, ठीक है, इतना डायमीटर है। और ये डायमीटर हमें दे रखा है, हेमीस्फेयर का जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक और डायमीटर होगा आगे, देखो ऐसे, ये दूसरा हेमीस्फेयर बनाएगा, ऐसे तीसरा बनाएगा, ऐसा फोर्थ बनाएगा, ठीक है। तो ये कितने हेमीस्फेयर बनाएंगे, देखो ये जो पूरी लेंथ है इसको हम डायमीटर के लेंथ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेमीस्फेयर, नंबर ऑफ हेमीस्फेयर इन वन रो, ठीक है, इन वन रो इक्वल टू 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1.4 सेंटीमीटर, दैट इज 10, ठीक है बच्चों, क्लियर है। यानी ये ऐसे कितने हेमीस्फेयर होंगे, 10 होंगे, ठीक है। उसी तरह से हम, अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये भी हमारे पास कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है, क्लियर है। अगर हम इसे काउंट करें तो 10 इंटू 10 यानी 100 हेमीस्फेयर इस एक फेस से कर्व आउट किए जा सकते हैं जिनका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर हो, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं उनको करने से पहले देखो आपकी 3 डायमेंशनल एनालिसिस भी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है उसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो ये जो क्यूब है इसके 5 सरफेसेस, तो उनको हमने, उनमें से हमने कुछ नहीं निकाला है, जो 5 सरफेसेस है उनको हमने टच नहीं किया है, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया होगा, यहां पे लिख देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जो 5 फेसिस हैं क्यूब की, जो 5 फेसिस हैं उनका एरिया यानी 5 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और जो ये 6th फेस है इसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो, पहले इसको समझो, देखो, ठीक है। देखो इसको हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पहले तरीके से बता रहे हैं, एक हेमीस्फीयर को कंसीडर करो, केवल एक हेमीस्फीयर को, इतने से हेमीस्फीयर को कंसीडर किया, ठीक है। इसको हम अलग से बना देते हैं, देखो इस हेमीस्फीयर को, इस हेमीस्फीयर को हमने कंसीडर किया और एक स्क्वायर बना दिया ऐसे, देखो, ठीक है। अब देखो यहां पे हेमीस्फीयर बन रखा है,
ये हेमिस्फीयर बन रखा है, समझना पहले आराम से देखो, ये हेमिस्फीयर बन रखा है, ठीक है। और ये डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। और देखो बच्चों, हमें हमें एक तो ये एरिया चाहिए, देखो ठीक है, और एक हमें ये जो अंदर हेमिस्फीयर बन रखा है इसका एरिया चाहिए, ठीक है, क्लियर है। और ऐसे हमारे पास, ऐसे स्क्वायर हमारे पास कितने होंगे, देखो 100 होंगे, ठीक है। तो पहले अगर हम एक स्ट्रक्चर का निकाल दें एरिया और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले इसको ऐसे करके देखो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, पहले तो ये जो हमने शेड कर रखा है, देखो वो वाला एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, उस एरिया को हम निकाल रहे हैं। देखो अभी इसको आगे फर्दर करेंगे, हाँ इसको फर्दर करेंगे, इस एरिया को निकाल रहे हैं। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ए क्या हमारे पास 1.4 और स्क्वायर कर दोगे तो 1.4 इंटू 1.4 माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लो और आर की वैल्यू आ जाएगी हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है, 0.7 इंटू 0.7, ठीक है, क्लियर है। ये आ गया हमारा जो ये शेडेड पार्ट है उसका एरिया आ गया, ठीक है। अब इसको चाहे तो कैलकुलेशन कर दो, इसको 1.96 माइनस 1.54 इक्वल टू 0.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये इतने से का आ गया, ठीक है, ये जो पार्ट शेडेड है उसका एरिया आ गया, ठीक है। अब आप हेमिस्फीयर का भी एरिया निकाल लो, ठीक है। हेमिस्फीयर का एरिया कैसे निकलेगा, हेमिस्फीयर का निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर से, यहां पे कर रहा हूं, हेमिस्फीयर का कैसे निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर से, 2 पाई की वैल्यू डाल दो 22/7 और आर की वैल्यू 0.7, 0.7, ठीक है, यह आ जाएगा 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो एक हेमिस्फीयर और ये शेडेड पार्ट का एरिया हमारे पास आ गया है, कितना आ गया देखो, यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, शेडेड पार्ट का तो आया है 0.42 और इस वाले पार्ट का आया है, हेमिस्फीयर का आया है 3.08, ठीक है बच्चों, ठीक है। और ऐसे जो स्क्वायर बनेंगे हमारे पास कितने बनेंगे, 100 बनेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल बन गया। एक तरीका तो ये है, इसकी कैलकुलेशन कर लो एक बार, ए की वैल्यू डाल दो और ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 42 प्लस 308 और 980 प्लस 42 प्लस 308 दैट इज 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो जो हमारे पास एरिया आया है रिमेनिंग सॉलिड का, जब हमने इसमें से हेमिस्फीयर कर्व आउट कर लिए, दैट इज 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब देखो बच्चों दूसरा तरीका देखो, देखो तरीके में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये कि आप कैसे कंसीडर करते हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरे तरीके में भी जो 5 फेसेस हैं उनका एरिया तो आ ही जाएगा 5a स्क्वायर, ठीक है। और जो छठा फेस है मेरे बेटा, ठीक है, 6th फेस, अब उसका एरिया निकालना है जो उसमें हमने हेमिस्फीयर कर्व आउट कर दिया, उसके बाद जो एरिया निकालना है। तो देखो इसको समझो पहले, देखो ये भी हेमिस्फीयर, ठीक है, ऐसे हेमिस्फीयर बनते रहेंगे और 100 रहेंगे। तो देखो एक तो हमें ये एरिया चाहिए, देखो आप समझना पहले, एक तो हमें ऐसा एरिया चाहिए, ये देखो, ठीक है, क्लियर है। तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो ये एरिया हम निकालेंगे पूरे, जो ये पूरा जो स्क्वायर है उसके एरिया में से 100 सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ये कितने सर्कल हैं, 100 सर्कल है, ठीक है, क्लियर है। यानी 5a स्क्वायर में अभी ये एरिया ऐड करना है हमने, तो हम कैसे करेंगे,
ए स्क्वायर, यहां पे प्लस में यहां पे लिख देता हूं, प्लस ए स्क्वायर, पूरे स्क्वायर के एरिया में से हमने क्या माइनस कर दिया, 100 सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस 100 सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर इज रेडियस, आर इज रेडियस, ठीक है बच्चों, जो हेमिस्फीयर हमने कर्व आउट किया वो हो गया, ठीक है। तो ये एरिया तो हमने निकाल दिया, ये वाला देखो, ठीक है। अब हमें जो स्ट्रक्चर बनी है, ये देखो, ये जो हेमिस्फीयर बना है, इस हेमिस्फीयर का भी एरिया चाहिए, और हेमिस्फीयर का एरिया हमारा कैसे निकलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर से, और ऐसे हमारे पास कितने हेमिस्फीयर हैं, 100, ठीक है, क्लियर है। तो आप यहां पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 6a स्क्वायर माइनस 100 पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 200 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये लो 6a स्क्वायर प्लस 100 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 6 a की वैल्यू 14 इंटू 14 प्लस 100 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, ठीक है। डायमीटर का हाफ कर देंगे, कैलकुलेशन कर लो, देखो 1176 प्लस 154 और इक्वल टू आ जाएगा हमारा, सेम आ जाएगा 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। होप तो आपको समझ में आया हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। कभी भी मेंसुरेशन के जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपके दिमाग में डायग्राम होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उन क्वेश्चन को बड़े आसानी से करोगे, ठीक है। चलो, थैंक यू। देखो 10th क्लास, इस क्वेश्चन में देखो हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, जिसके हाइट 24 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इस सॉलिड सिलेंडर से हमने दो कोन को कर्व आउट किया है, और दोनों कोन की जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे बनाया, देखो ये कोन का वर्टेक्स मान लो, ठीक है, ये बेस मान लो, तो ये हाइट जो दे रखी है हमें कोन की, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो रिमेनिंग सॉलिड है इसका हमें वॉल्यूम भी बताना है और इसका सरफेस एरिया भी बताना है, ठीक है, क्लियर है। तो आप पहले वॉल्यूम निकाल देते हैं रिमेनिंग सॉलिड का। तो रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दो कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। देखो ये कैविटी बनी है यहाँ पे, ठीक है, जैसी कैविटी यहाँ पे बनी है वैसे ऊपर भी बनी है, ठीक है। तो यह आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ remaining solid, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ टू कोन। तो एक कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच डैश बोल दिया हाइट को, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है, और रेडियस इसके बेस का भी और सिलेंडर के बेस का भी सेम है, और ये कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसको देखो पाई आर स्क्वायर दोनों में है तो इसको कॉमन ले लो। कैलकुलेशन देखो जितनी आसान हो सके उतनी आसान करनी चाहिए। h माइनस 2/3 h डैश, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू है 5 इंटू 5, h की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर फॉर सिलेंडर, और 2/3 h डैश की वैल्यू है 12, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25, 24, 8, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 400, 1256 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा वॉल्यूम रिमेनिंग सॉलिड का, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें निकालना है इसका टीएसए, टोटल सरफेस एरिया,
ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होगा, देखो एक तो सिलेंडर का बाहर का है सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया, यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो एक तो हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा सिलेंडर का, ठीक है। और अब जो कोन के अंदर जो सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है, यानी जो ये कोन का कर्व सरफेस एरिया रहेगा अंदर की साइड से, वो भी तो सॉलिड का सरफेस एरिया में काउंट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास कितने सरफेस हैं, 2 सरफेस हैं, ठीक है। तो प्लस पाई आर एल, ठीक है, स्लैंट हाइट एक कोन की, और ऐसे हमारे पास 2 कोन है, ठीक है। अब एल की वैल्यू निकाल लो, देखो देखो ये है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर, और पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/169 यानी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 का स्क्वायर एक बार करके देख लो बेशक, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर मान लो, 25 प्लस 144 इक्वल टू एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर इक्वल टू 169, और एल की वैल्यू आ जाएगी √169 दैट इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एल, ठीक है बच्चों, क्लियर है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो 2 पाई आर कॉमन है तो इसको कॉमन ले लो, 2 पाई आर, और ये हो जाएगा एच प्लस एल, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 5, और एच की वैल्यू 24, और एल की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 हो जाएगा, और 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, एक डेसिमल राइट में ले आओ, 31.4, ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गई है। मल्टीप्लाइड बाई 37, 1161.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है, जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है बच्चों। होप सो आपको समझ में आया हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।